मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम फैंगली के फादर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो इस एल्डर को बोलता है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके एशियन वुयू वर्ल्ड में जाओगे, क्योंकि मेरे बेटे का कातिल उसी जगह पर है और वो एक यंग लड़का है जो कि पियामिया पैलेस के साथ संबंधित था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोग उस हत्यारे को ढूंढ कर मेरे पास लाओ, नहीं तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। यह बोलने के बाद एम्परर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो एम्परर को बोलता है, एम्परर मैं आपकी आज्ञा का यहाँ पर पालन करूंगा। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो धीरे धीरे पीछे की ओर जाकर जितनी जल्दी हो सके पैलेस के अंदर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अभी जहाँ पर एम्परर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए ये एल्डर जितनी जल्दी हो सके अपने सभी साथियों को इकट्ठा कर एशियन वुयू वर्ल्ड की ओर जाने लगता है, जहाँ पर चैंगसाओ है। साथ ही ये सभी कल्टीवेटर काफी तेजी के साथ एशियन वुयू वर्ल्ड की ओर जा रहे थे, जिसे देखकर ये सभी नॉर्मल कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये दो कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल मार्शल एम्परर एशियन वुयू वर्ल्ड की ओर क्यों जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर ही कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। इसीलिए हम लोगों को भी जाकर इस चीज को देखना चाहिए। इस पर इसके दोनों साथी भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद ये लोग भी एशियन वुयू वर्ल्ड की ओर जाने लगते हैं। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एशियन वुयू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कियानसुई, मिस रुयू और चैंगसाओ बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे और इन सभी की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही चैंगसाओ यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था और इस चीज की वजह से चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद चैंगसाओ शांत हो जाता है और वो उठकर खड़ा भी हो जाता है, लेकिन चैंगसाओ के सिर में इस जगह पर थोड़ा सा दर्द हो रहा था, जिसे देखकर कियानसुई थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसीलिए वह चैंगसाओ के पास आकर बोलती है, चैंगसाओ तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी मिस रुयू भी चैंगसाओ की ऐसी हालत को देखकर अपनी कल्टीवेशन को बीच में ही छोड़ देती है और वो चैंगसाओ की ओर देखने लगती है। साथ ही ये लड़की भी अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर मिस रुयू के पास आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे की ओर देखने के बाद चैंगसाओ की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि चैंगसाओ बोलता है, तुम सभी लोग कैसे हो। इस बार कियानसुई बोलती है, चैंगसाओ तुम्हें हम लोगों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी ठीक हैं। तभी मिस रुयू आए की ओर आकर बोलती है, चैंगसाओ पहले मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुमने मेरी मदद सही टाइम पर नहीं की होती तो अभी तक हम लोग एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ गए होते, इसीलिए थैंक यू। इस बार चैंगसाओ बोलता है, तुम दोनों का स्वागत है। साथ ही चैंगसाओ इस जगह पर मिस रुयू की टांग को खींचने लगता है, जिसकी वजह से मिस रुयू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ के पास आकर बोलती है, चैंगसाओ तुमने आज मेरी यहाँ पर मदद की है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर इतना इतनारा नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम आने पर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इसीलिए फिलहाल के लिए तुम्हें अब इन सब चीजों के बारे में अब सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अभी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि जुआन साम्राज्य के गुस्से का सामना हम लोग यहाँ पर कैसे करने वाले हैं, क्योंकि तुमने फैंगली को जान से मार दिया है। इसीलिए जुआन साम्राज्य का एम्परर शांत बैठने वाला नहीं है, इसीलिए वह जरूर से कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा करने वाला है और हम लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग इसका सामना यहाँ पर कैसे करने वाले हैं। तभी ये लड़की आए की ओर आकर बोलती है, चैंगसाओ आज तुम इस मुसीबत में हम लोगों की वजह से पड़े हो और मुझे इस बात का अफसोस है कि हम लोगों ने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। यह बोलकर वो यहाँ पर रोने लगती है और इस बात को सुनकर कियानसुई भी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन चैंगसाओ का तो यहाँ पर कुछ अलग ही इरादा था और वो बोलता है, अगर तुम लोग मुझे इस चीज के बारे में नहीं बताती तो शायद से मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं होता है। यह बोलकर वो यहाँ पर मिस रुयू की टांग को खींचने लगता है। इस बार मिस रुयू बोलती है, चैंगसाओ तुम्हें इस जगह पर इतना भी ज्यादा लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि एम्परर जुआन से अब तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस बार चैंगसाओ बोलता है, तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद चैंगसाओ आई की ओर जाने लगता है और इस बात को सुनकर मिस रुयू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, इसीलिए वो चैंगसाओ के सामने आकर इसके रास्ते को रोक लेती है और वो बोलती है, चैंगसाओ मैं इस जगह पर मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर एम्परर से सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल है। इस पर चैंसा दोबारा से मिस रुयू की टांग को खींचने लगता है कि क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी ज्यादा परवाह है? तो तुमने मुझे इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यह बोलकर चैंसा मिस रुयू के नजदीक जाने लगता है, जिसकी वजह से मिस रुयू यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद वो चैंसा को बोलती है, तुम्हें यहाँ पर शायद से कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं और तुमसे इस जगह पर प्यार करूंगी। यह बोलने के बाद वो अपनी पीठ को चैंसा की ओर कर देती है। तभी ये लड़की चैंसा के पास आकर बोलती है, चैंसा, मैं तुम्हें इस मुसीबत का सामना अकेले करने नहीं दूंगी। तभी कियांसुई आए की ओर आकर इन सभी को बोलती है, तुम लोग इस जगह पर ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों के लिए चैंसा ने फैंगली को जान से मार डाला था। इसीलिए यह तो स्वाभाविक है कि तुम इस जगह पर चैंसा से प्यार करने लगी हो। और अगर तुम इस जगह पर अपनी बॉडी भी चैंसा को दे देती हो, फिर भी तुम इस जगह पर चैंसा का ऋण उतार नहीं पाओगी, क्योंकि चैंसा ने यहाँ पर तुम लोगों की जान को बचाया है। इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर फैसला करना होगा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो। इस बात को सुनकर ये लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो चैंसा की ओर देखने लगती है। इस पर चैंसा जब इस लड़की की ओर देखता है तब वो भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी कियांसुई इस लड़की को बोलती है, आज से तुम मुझे सिस्टर कहकर बुलाओगी। और इस बात को सुनकर इस जगह पर चैंसा अपना सिर पकड़ लेता है, जबकि मिस रुयू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी ये लड़की कियांसुई को बोलती है, तुम इस जगह पर मजाक कर रही हो है ना? क्योंकि मेरी इस जगह पर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं इस जगह पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुरा सकती हूँ? इस पर कियांसुई बोलती है, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज से तुम इस जगह पर चैंसा की हो, इसीलिए आज से तुम्हें मुझे सिस्टर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर सीसी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। साथ ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने भी लगती है। इसके बाद वो कियांसुई की ओर देखती है। इस पर कियांसुई बोलती है, सीसी तुम प्रेड डीमन सेट की एक संत हो, इसीलिए अगर चैंसा तुम्हें इस जगह पर स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है तो तुम्हें कई जन्मों का इनहेरिटेंस इसी जन्म में मिल जाएगा। इसीलिए क्या अब भी तुम मुझे इस जगह पर सिस्टर कहकर नहीं बुलाओगी? यह बोलकर कियांसुई मिस सीसी के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाती है। इस बार मिस सीसी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए यहाँ पर कियांसुई को सिस्टर बोलकर बुलाती है। इस बात को सुनकर चैंसा बोलता है, तुम लोग इस टॉपिक के ऊपर और भी बहुत ही लंबे टाइम तक बात कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने काम से स्पेस पूल को देखने के लिए जा रहा हूँ। या बोलने के बाद चैंसा यहाँ से जाने लगता है और इस चीज को देखकर मिस सीसी और मिस रुयू काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी कियांसुई चैंसा का रास्ता रोक लेती है और वो बोलती है, चैंसा तुम पहले इस जगह पर अपनी राय को तो बता दो कि क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है या नहीं, क्योंकि तुम मिस सीसी की ओर एक नजर देख सकते हो वो कितनी ज्यादा आकर्षक और सेक्सी है। इसीलिए तुम्हें अपने हाथ से इतना ज्यादा अच्छा मौका जाने देना नहीं चाहिए। और इस बात को सुनकर यहाँ पर मिस सीसी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। साथ ही मिस रुयू को मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कियांसुई को बोलती है, मैं जी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, इसीलिए मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ। यह बोलने के बाद वो चैंसा के पास आ जाती है और जब मिस रुयू को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, तब वो अपने हाथों से अपने मुंह को यहाँ पर छुपाने लगती है। मगर कियांसुई तो मिस रुयू की ही ओर देख रही थी और वो बोलती है, अगर चैंसा तुम्हें पसंद कर लेता है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और मुझे यह चीज असंभव भी नहीं लगती है। यह बोलने के बाद वो चैंसा की ओर देखने लगती है और वो अपने मन में सोचती है, अब चैंसा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा और अब मैंने एम्परर जुआनटियान को भी नाराज कर दिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे चले जाने के बाद चैंसा के साथ मिस सीसी और मिस रुयू रहे। मगर यहाँ पर कियांसुई को शायद से पता नहीं था कि इसके मन की बात को चैंसा सुन रहा है और वो बोलता है, कियांसुई तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। या बोलने के बाद चैंसा कियांसुई के हाथ को पकड़कर एक चट्टान के पीछे ले जाने लगता है और इस चीज को देखकर मिस रुयू और मिस सीसी भी इन दोनों के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ पर एक गुफा मौजूद होती है। और इस जगह पर चैंसा एक बड़ी बैरियर बनाकर इन सभी लोगों को लेकर इस केव के अंदर में आ जाता है और वो कुछ देर तक इस जगह पर टहलता है और इस जगह पर काफी ज्यादा फिश मौजूद होती है जो कि हवा में फ्लाई कर रही थी। इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के सामने में एक काफी ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल पूल मौजूद होता है
और ये स्पिरिचुअल पूल दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। और इस स्पिरिचुअल पूल को देखकर यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश कोई हुई थी तो वह थी मिस रुयू। इसीलिए कियानसुई, मिस रुयू और मिस सीसी यहाँ पर इस चीज का आनंद लेने लगते हैं, जबकि जंगसा इस स्पिरिचुअल पूल के पास आकर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि इस स्पिरिचुअल पूल के अंदर में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। इसलिए जंगसा अपने सोल सी में जाकर इस स्पिरिचुअल पूल के बारे में पता लगाने लगता है। और जब वह श्योर हो जाता है कि यह एक स्पिरिचुअल पूल है तो वह काफी ज्यादा खुश होकर इस स्पिरिचुअल पूल में छलांग लगा देता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।